हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एडजिल। माई सेल्फ जयश्री गुप्ता। आज हम गेट पेपर का स्ट्रक्चर और गेट के लिए कैसे प्रिपरेशन करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि गेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो गेट इज़ अ ऑनलाइन एग्ज़ाम। वो पेपर का ड्यूरेशन 3 आवर्स का होता है। देर आर 65 क्वेश्चंस ऑफ 100 मार्क्स। क्वेश्चंस को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल आंसर टाइप। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन के साथ 4 चॉइसेस रहती है, उनमें से किसी एक चॉइस को आपको सिलेक्ट करना है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ नेगेटिव मार्किंग भी होती है। क्वेश्चन या तो 2 मार्क का होगा या 1 मार्क का होगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 2/3 नेगेटिव मार्किंग है और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप आर लाइक फिल इन द ब्लैंक्स। आपको एक आंसर लिखना होता है और न्यूमेरिकल आंसर टाइप में देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। 15 मार्क्स जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 15 मार्क्स होते हैं फॉर जनरल एप्टीट्यूड, 15 मार्क्स होते हैं फॉर इंजीनियरिंग मैथ्स और रिमेनिंग 70 मार्क्स होते हैं फॉर टेक्निकल सब्जेक्ट्स। तो ये तो हमारे एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम डिस्कस करें हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर गेट एग्ज़ाम एंड व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए 2 साल का ड्यूरेशन आपके लिए सफिशिएंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 2021 में देना है ना, जो हमारी गेट की एग्ज़ाम होती है फ़ेब में होती है, तो फ़ेब 2021 में अगर आपको एग्ज़ाम देनी है तो फ़ेब 2019 से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। 2 इयर्स इज़ द बेस्ट आइडियल ड्यूरेशन। लेकिन अगर आप फाइनल ईयर में है तो आपके पास इतना टाइम नहीं है, देन ऑल्सो यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन। बस यही होगा कि आपको ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। तो हम अभी डिस्कस करें कि अगर एक वी हैव टू अपीयर इन 2021, तो हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हमें कि सबसे पहले हम सिलेबस को डिटेल में स्टडी करें। किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह की डिटेल एनालिसिस करते हैं। उसके बाद तो जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राफ आप देख रहे हैं, इससे ये शो कर रहा है कि एडा में जैसे इन ईयर 2015 एडा में 15 मार्क्स से क्वेश्चंस थे। 2016 में एडा में 10 मार्क्स से क्वेश्चन है। 2017 में 6 मार्क्स के क्वेश्चंस थे और 2018 में 7 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। कंपाइलर में इन 2015 3 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। 2016 में 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। 17 में इट इज़ 6 मार्क्स और 18 में इट इज़ 5 मार्क्स। तो इस तरह से ये ग्राफ हमको सभी सब्जेक्ट्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किससे कम आ रहे हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हम ये नहीं सोचेंगे कि जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको हम करें, जिसका वेटेज कम है उसको कम प्रिपेयर करें, है ना। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको सारे ही सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, ओके। लेकिन जिन पे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं उनके ज़्यादा डेप्थ तक हमको सब्जेक्ट को कवर करना है। तो अब सबसे पहले स्टार्ट होता है कि हम कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, किस सब्जेक्ट से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो जो हमारा इंजीनियरिंग का करिकुलम है वो इसी तरह से डिज़ाइंड है कि जो 3rd ईयर के सब्जेक्ट है ऑब्वियसली दे डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ 2nd ईयर। तो 2nd ईयर के सब्जेक्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे हमको 3rd ईयर के क्लियर नहीं होंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम 2nd ईयर में जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स है, डिजिटल है, तो इन सब्जेक्ट्स को हम पहले स्टार्ट करेंगे। हम कुछ इस तरह से शेड्यूल डिज़ाइन कर सकते हैं कि फ्रॉम फरवरी 2019 टू फ़ेब 2020 हम पूरे सारे एक एक सब्जेक्ट कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। हमने सपोज अराउंड 1 मंथ दिया है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को, तो पहले हमको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की थ्योरी कवर करना है। थ्योरी के बाद उसके न्यूमेरिकल्स करने और न्यूमेरिकल्स के बाद टेस्ट पेपर्स देने और टेस्ट पेपर के बाद फाइनली हमको गेट के क्वेश्चंस करने। अगर हम गेट के क्वेश्चन इजीली कंफर्टेबली कर पा रहे हो सब्जेक्ट के, मतलब वो हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है। तो डिस्क्रीट हमने 1 मंथ का टाइम दिया है और 1 मंथ में हमारा डिस्क्रीट कंप्लीट हो गया है। हम कैसे पता करेंगे? तो आप जैसे हमने फर्स्ट सब्जेक्ट लिया है, फर्स्ट टॉपिक लिया डिस्क्रीट का, सपोज फॉर एग्जांपल सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी को हमने कम्प्लीटली कवर किया, उसकी टॉपिक वाइज टेस्ट दी, है ना। हमारी जिल की टेस्ट सीरीज़ है, आप सभी टॉपिक्स पे अवेलेबल है, तो आप वो टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। टॉपिक वाइज टेस्ट में आप कैसा अपेयर कर रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये आपको बता देगा कि आप उस टॉपिक पे आपके कितना होल्ड हुआ है, कितना आपने ग्रिप कर लिया है। फर्स्ट टॉपिक कवर हुआ, उसका टेस्ट दिया, टेस्ट को एनालिसिस किया, टेस्ट में क्या नहीं आया आपको और क्या बना, क्या जो आपने सही अटेम्प्ट कर लिया उनका तो कोई इशू नहीं है। जो आपके गलत हुए हैं उनको एनालिसिस करिए कि ये गलत क्यों हुआ है
और जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए तो उनमें देखिए कि कौन सा कंसेप्ट आपका मिस हुआ है। जो कंसेप्ट मिस हुआ है उस कंसेप्ट को फिर से आप पढ़िए और फिर नेक्स्ट टाइम उसको ट्राई करिए कि ये क्वेश्चन अब आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो एक एक टॉपिक आप कवर करिए, टॉपिक का टेस्ट दीजिए। टॉपिक के टेस्ट के बाद फाइनल हमारा जब पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो सब्जेक्ट का टेस्ट दीजिए। वो टेस्ट आप बार बार देंगे तो बिना टेस्ट के आप अपनी प्रिपरेशन को इवेल्यूएट नहीं कर पाएंगे, किस लेवल की आपकी प्रिपरेशन है ये आप तभी इवेल्यूएट कर पाएंगे जब आपने टेस्ट दिया। तो आपका पूरा फोकस थ्योरी पढ़ने के साथ साथ टेस्ट देने पे भी होना चाहिए। टेस्ट आपकी वीकनेस को आपको शो करता है, क्या आप कर पा रहे हैं क्या आप नहीं कर पा रहे हैं वो आपको शो करता है। तो जितना इम्पोर्टेंट पढ़ना है उतना ही इम्पोर्टेंट टेस्ट देना भी। इवेल्यूएशन इज़ मस्ट रिक्वायर्ड। एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, इवेल्यूएट किया, पढ़ने के साथ साथ अब उसके नोट्स भी बनाते जाइए सो दैट आगे फिर आपको ना किसी बुक को रेफ़र करने की ज़रूरत पड़े ना कहीं लेक्चर रेफ़र करने की पड़े, आपका नोट्स सफिशिएंट होगा। तो फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ा, उसके नोट्स बनाए। तो हमने सबसे पहले डिस्क्रीट कंप्लीट कर लिया, उसके नोट्स बना लिए, उसको इवेल्यूएट कर लिया। जब आप सेटिस्फाइड है कि आपकी डिस्क्रीट की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है तब हम हमारे सेकंड सब्जेक्ट लेट से डिजिटल पे स्विच होते हैं। डिजिटल इज कंपेरेटिवली स्मॉलर सब्जेक्ट, ये 15 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो डिजिटल के साथ भी वही करना है, टॉपिक वाइज टेस्ट दो, पूरे फुल सब्जेक्ट के टेस्ट दो, गेट के क्वेश्चन करो। अब डिजिटल हो गया तो हम फिर से फर्स्ट सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे। रिवीजन इज़ रिक्वायर्ड। बिना रिवीजन के अगर आपने अभी डिस्क्रीट किया है फिर आप 8 महीने बाद डिस्क्रीट करोगे तो आपको लगेगा कि कोई नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो हर सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद जो प्रीवियसली आप कवर कर चुके हैं उन सब्जेक्ट्स का आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो आपके जो नोट्स हैं वो आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे। तो डिजिटल किया, डिस्क्रीट किया, फिर आपका आता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड सी प्रोग्रामिंग। तो डेटा स्ट्रक्चर्स और सी प्रोग्रामिंग कवर करेंगे। ये 3 सब्जेक्ट्स बहुत सारे सब्जेक्ट का बेस बनाते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट्स हो गए आपके। उसके बाद आप थर्ड ईयर के किसी भी सब्जेक्ट को ऑप्ट करेंगे और मैं सजेस्ट करूँगी जो सब्जेक्ट आपको सिंपल लगते हैं उनको पहले करिए। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत सारी प्रिपरेशन हमारी हो गई। आपको मोटिवेट है ना, क्योंकि ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको खुद को मोटिवेटेड भी रखना है और मोटिवेटेड तभी होगा जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, आपको मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, है ना। आपने कोई बहुत डिफिकल्ट लगता है वो सब्जेक्ट अगर पहले पिक कर लिया तो हो सकता है कि आप मार्क्स नहीं आ रहे, क्वेश्चन नहीं बन पा रहे तो डिमोटिवेट हो। तो जो सब्जेक्ट्स आपको सिंपल लग रहे हैं उनको पहले करिए तो आपका स्पिरिट हाई रहेगा और आपको लोड भी नहीं लगेगा ना। तो एंड में 1 आध 2 सब्जेक्ट रह जाएंगे जो आपको हो सकता है डिफ़िकल्ट लगे, तो बस एंड में फिर वही सब्जेक्ट आपको करने रहेंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन है पहले डिस्क्रीट स्ट्रक्चर करिए, फिर डिजिटल करिए, फिर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड सी प्रोग्रामिंग करिए। अभी जो आप पेपर का पैटर्न देख रहे होंगे उसमें सी का वेटेज भी काफ़ी सारा है ना, 3-4 क्वेश्चन तो सी से अभी आ ही रहे हैं। सी प्रोग्रामिंग होने के बाद ये हमारे सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स हो गए। अब हम आते हैं थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स। OS है, DBMS है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है। तो इनमें जो भी आपको पहले जो सिंपल लगता है, तो जैसे DBMS इज सिंपल, तो पहले हमने DBMS कर लिया डेटा स्ट्रक्चर्स के बाद। आफ्टर दैट हमने OS कर लिया, OS के बाद थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन कर लिया। टॉक के बाद कंपाइलर एंड टॉकर रिलेटेड सब्जेक्ट, तो टॉक के बाद हमने कंपाइलर कर लिया। लास्ट 2 सब्जेक्ट जो हमारे टेक्निकल में बचते हैं दे आर कंप्यूटर नेटवर्क एंड CSO। ये दोनों बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़े सब्जेक्ट है, काफ़ी टाइम लेते हैं। तो एंड में हमारी प्रिपरेशन के एंड में हम इन 2 सब्जेक्ट्स को कवर कर लें। मीनवाइल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथ्स ये भी हम साथ में करते रहे। जैसे हम एप्टीट्यूड हम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दें। मोस्टली स्टूडेंट्स टेक्निकल पे बहुत फोकस करते हैं, एप्टी पे फोकस ही नहीं करते, या एप्टी के हम एंड में करेंगे और वो एंड में एप्टी हो नहीं पाता है। तो आप हर सब्जेक्ट के साथ साथ एप्टी भी लेते हैं। डिस्क्रीट लिया है तो एप्टी का एक पार्ट ले लिया आपने, रीजनिंग ले लिया, दूसरे सब्जेक्ट के साथ एप्टी का दूसरा पार्ट लॉजिक ले लिया। तो आप एप्टी भी करते जाइए और साथ साथ दूसरा जो आपका टेक्निकल चल रहा है वो भी करिए, है ना, क्योंकि एप्टी 15 मार्क्स का है और गेट का एप्टी प्रैक्टिस से आपको इजीली आ जाएगा ना, ऐसा कोई बहुत इशू नहीं होता है। एप्टी में एक पार्ट होता है हमारा इंग्लिश। तो इंग्लिश आपको ग्रामर वगैरह पढ़ना, वोकेब्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना वोकेब्स बहुत वास्ट है और उसमें से कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा हम डेफिनेटली नहीं कह सकते। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि वोकेब्स वाले पार्ट को छोड़ के ग्रामर वाला पार्ट आप करिए। वोकेब्स तो ठीक है आपको आता है तो आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो इंग्लिश में वोकेब्स पे आपको इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो इस तरह से अगर इस ऑर्डर में चलते हैं तो आपको अपना शेड्यूल इस तरह से डिज़ाइन करना है कि फेब 2019 से आपने स्टार्ट किया है तो फेब 2020 तक आपका ये पूरा सिलेबस एक बार कवर हो जाए। फिर हमको एग्ज़ाम तो 21 में देनी, तो 20 से 21 के ड्यूरेशन में हम क्या करेंगे। तो इस ड्यूरेशन में हमको हमारी पेपर देने की स्किल्स को डेवलप करना है। सिर्फ पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, पेपर को देते भी आना चाहिए। जो स्मार्टली पेपर देता है वो अच्छे मार्क्स अचीव करता है, जो ज़्यादा पढ़ता है वो अच्छे मार्क्स अचीव नहीं करता है। तो फेब 2020 में हमने फिर से डिस्क्रीट उठाया,
फिर से पेपर दिए, आप जो पहले पेपर दे चुके थे दूसरे पेपर लिए आपने। अगर जिल के स्टूडेंट है तो जिल की बुकलेट से आपको हर साल एक नई बुकलेट मिलती है, तो आपने जो 19 में प्रैक्टिस की थी वो बुकलेट तो थी, अब आपके पास 20 की बुकलेट भी है, तो उस बुकलेट को प्रैक्टिस करिए। जब क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो 20 के बुकलेट आपने सॉल्व की, 20 के जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ हमारे अवेलेबल है वो टेस्ट दीजिए आप। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट्स आप डिस्क्रीट के किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उस टॉपिक को फिर से आप एनालाइज करिए, फिर से स्टडी करिए और फिर से उसका टेस्ट दीजिए। तो इस तरह से आप, और आपके मार्क्स कहाँ कम आ रहे हैं और क्या आपकी स्ट्रेंथ है वो आप टेस्ट एनालिसिस, क्योंकि पिछला जो साल था वो तो आपका सब्जेक्ट के अंडरस्टैंडिंग में डेवलप हुआ था। तो ये जो टाइम है आप ये पूरा मार्क्स को कैसे मार्क्स लाया जाए, क्या आपकी वीकनेस है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, उसको आप डेवलप करने में करेंगे। तो फिर वही करेंगे, फिर वही पैटर्न फॉलो करेंगे कि डिस्क्रीट में ये सारी चीज़ें आपने करी कि डिस्क्रीट में कौन से टॉपिक में मार्क्स कम आ रहे हैं, कौन से अच्छा है मेरा, जो वीक है उसके क्या साथ प्रॉब्लम क्या है, उसमें क्या वीकनेस है, उसको मैं फिर से आपने रिवाइज़ किया, उसको आपने कवर किया, फिर आपने सेकंड सब्जेक्ट लिया एंड सो ऑन। तो अक्टूबर तक अगर आप इस तरह से करते हैं तो सितंबर अक्टूबर तक आपका पूरा सब्जेक्ट, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद रिवीजन। अब अक्टूबर से लेके जनवरी तक आपको जितने फुल लेंथ टेस्ट आप दे सकते हैं, जैसे गेट के पेपर आपको करना है, जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज, जितने ज़्यादा टेस्ट आप दे सकते हैं, पूरे मिक्स पेपर वाले ना, पूरे जैसे गेट के पेपर आते हैं ऐसे मॉक टेस्ट, जितनी ज़्यादा आप दे सकते हैं, जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो अक्टूबर से जनवरी तक आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह से अगर आप 2 इयर्स में कम्प्लीटली करते हैं तो आपका सिलेबस बहुत, मतलब आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड, वेरी गुड स्कोर इन गेट। जो 3rd ईयर का स्टूडेंट है वो पर डे 4 या 5 आवर्स देगा तो काम हो जाएगा, लेकिन आपको अब पर डे ज़्यादा टाइम डिवोट करना है। तो वही चीज़ जो 3rd ईयर का स्टूडेंट 4 घंटे में कर रहा है, मतलब आपको अब कितना टाइम देना है, 8 घंटे देना है। तो वो चीज़ आप अभी भी कर सकते हो। शेड्यूल बनाइए कि आज से, जब भी आपने सोचा उसी दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, पूरा कंप्लीट शेड्यूल बनाइए कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा कब तक कंप्लीट हो जाएगा, उस शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और शेड्यूल इस तरह से हो कि आपका कुछ भी हो, नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सो दैट दिसंबर जनवरी आपके पास कंप्लीटली रिवीजन के लिए हो। तो बिना शेड्यूल के आप कभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करिए और शेड्यूल को फॉलो करें, पीछे पीछे नहीं कि शेड्यूल में तो हमने लिखा है कि नवंबर तक सिलेबस हो जाना चाहिए, लेकिन हमारा सिलेबस जनवरी तक कंप्लीट नहीं हो रहा है। शेड्यूल को फॉलो करिए, आप कहीं पीछे तो नहीं हो रहे, उसको पूरा चेक करते रहिए। और जितना आपने प्रिपरेशन किया है उस प्रिपरेशन को टेस्ट के थ्रू चेक करिए कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट है या नहीं है। तो टेस्ट बार बार दीजिए, टेस्ट से आपको इवैल्यूएशन होगा कि आप सही चल रहे हो, आपकी प्रिपरेशन में कहीं कमी है। फॉर फर्दर डिटेल आप हमारी वेबसाइट पे लॉग ऑन कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट है www.getedzil.com।